हेलो बच्चों, दिस इज़ आवर पार्ट 3 ऑन इंश्योरेंस एंड एन्युटी। अब तक के सेशन में हम प्रीमियम कैलकुलेट करना एंड कमीशन, एजेंट्स कमीशन कैलकुलेट करना स्टडी कर चुके हैं। हमने देखा है कि पॉलिसी वैल्यू पर प्रीमियम डिपेंड करता है और जितना प्रीमियम है उसके ऊपर कमीशन दिया जाता है एजेंट्स को। आज हमें पढ़ना है क्लेम। जब भी लॉसेस होते हैं तो लॉसेस में पॉलिसी होल्डर क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई करेगा और एप्लीकेशन जो करता है उसमें वो क्लेम मांगेगा। मतलब जो लॉसेस हुए हैं उसमें से उसको कंपनी से कितना रिकवर करना है उसे कहा जाता है क्लेम। नाउ क्लेम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। सो आपको लॉस का कंपनसेशन मिलेगा लेकिन प्रोपोर्शनेट मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड ओनली व्हेन पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन प्रॉपर्टी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू अगर प्रॉपर्टी वैल्यू से कम है तो ही ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो ही ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो अगर आपकी पॉलिसी वैल्यू है मान लो 10 लाख रुपए की और प्रॉपर्टी वैल्यू है 15 लाख रुपए की, इसी केस में क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर पॉलिसी वैल्यू है 10 लाख रुपए लेकिन प्रॉपर्टी वैल्यू है समझो 8 लाख रुपए, ऐसी सिचुएशन में हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर हियर। ओके, पॉलिसी वैल्यू अगर प्रॉपर्टी वैल्यू से कम है तो ही ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों, मैं आपको आगे समझा दूंगा। ओके, चलो तो अभी सिर्फ क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है। जितना लॉस हमें होता है कंपनी उतना हमें पेमेंट नहीं करेंगे, तो कंपनी को हम कितना क्लेम फाइल करेंगे, कितना डिमांड करेंगे। तो लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपन प्रॉपर्टी वैल्यू, जो अमाउंट मिलेगी ये हम कंपनी से क्लेम में मांग सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल दिया है कि प्रॉपर्टी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है, पॉलिसी वैल्यू समझो 5 लाख रुपीज़ है, लॉस हुआ है 2 लाख का, तो क्लेम कितना रहेगा। तो क्लेम का हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू। सो लॉस हुआ है 2 लाख रुपए का, पॉलिसी वैल्यू कितना है 5 लाख रुपीज़ एंड डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू है 10 लाख रुपीज़। करेक्ट। सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 कैंसिल। नाउ ये एक ज़ीरो भी कैंसिल हो जाएगा। तो 20,000 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो क्लेम की अमाउंट इस एग्जांपल में कितना आ गया, रुपी 1 लाख। ओके, अब इस फॉर्मूले को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो ये एग्जांपल से कर सकते हैं। देखो 10 लाख रुपीज़ की प्रॉपर्टी थी, पॉलिसी हमने सिर्फ 5 लाख की निकाली है। इसका मतलब हमने इंश्योर्ड प्रोटेक्शन सिर्फ 50% प्रॉपर्टी को किया है, राइट। 10 लाख रुपए की वैल्यू है, पॉलिसी वैल्यू हमने तो सिर्फ 5 लाख की निकाली है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 50% असेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो लॉस होगा वो लॉस में भी कंपनी हमको कितना पे करेगी, 50% ही करेगी। तो 2 लाख रुपीज़ का आप 50% करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। अभी आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो 10 लाख रुपए का 50% 5 लाख रुपीज़, ये काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है। ऐसे केस में हम डायरेक्टली 2 लाख का 50% भी ले लेते हो तो भी आंसर वही आता है। प्रॉब्लम ये है कि कई बार ये फिगर इतने सिंपल नहीं होते। अगर मान लो कि प्रॉपर्टी वैल्यू हमें दी है 12,50,000, ओके, और पॉलिसी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 4,25,000। अब इस सिचुएशन में परसेंटेज को कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉस ऑफ 2 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू 4,25,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000। तो ये फॉर्मूला यूज़ करने से परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो ये एग्जाम्पल आपने लिख लेना है। ओके, और अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 है, अ कार वर्थ रुपी 5,40,000 इज इंश्योर्ड फॉर रुपी 4,50,000।
5,40,000 की कार है, इंश्योरेंस 4,50,000 का निकाला है। इसका मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू इज ₹5,40,000। प्रॉपर्टी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन पॉलिसी हमने कितने की निकाली है? पॉलिसी तो हमने निकाली है 4,50,000 की। ओके, तो प्रॉपर्टी वैल्यू से पॉलिसी वैल्यू कम है। ऐसे सिचुएशन में हम क्लेम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। द कार इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 2,40,000 इन एन एक्सीडेंट। कार का डैमेज हुआ है, मतलब लॉस हुआ है 2,40,000 का। ठीक है, फाइंड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी। तो हमने कितना क्लेम करना चाहिए? ओके, नाउ क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, चलो बस वैल्यूज हमें पुटअप करना है अभी। लॉस कितना हुआ है? तो 2,40,000 का लॉस हुआ है। पॉलिसी वैल्यू है हमारी 4,50,000 की, डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू है 5,40,000 की। ठीक है, सो 12340 12340 कैंसिल। 45/54 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 9 5 जा और ये है 9 6 जा, तो 5/6 करेक्ट। 2,40,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6। 240/6 अगर हमने किया तो 40,000 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 2 लाख। ये आ गया क्लेम अमाउंट। तो हम इंश्योरेंस कंपनी को कितने पैसे डिमांड कर सकते हैं? 2 लाख रुपीज़। हमारा लॉस भले ही 2,40,000 का हुआ है, लेकिन कंपनी से हमें कितना मिलेगा? प्रोपोर्शनली 2 लाख रुपीज़ मिल सकता है। इतना क्लेम हम फाइल कर सकते हैं। ओके, चलो एक सिमिलर प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹4 lakh इज इंश्योर्ड विथ 3 कंपनीज A, B एंड C। ओके, प्रॉपर्टी इंश्योर हुए हैं 3 अलग अलग कंपनीज के साथ। द अमाउंट इंश्योर्ड विद दीज कंपनीज आर 1,60,000, 1 lakh, 1,40,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, सो एक प्रॉपर्टी है और 3 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से हमने इंश्योरेंस लिया है, वैल्यू अलग अलग है। फाइंड अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम ईच कंपनी इन द इवेंट ऑफ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ 9,000। अगर लॉस 9,000 का है तो हमें ये कंपनी से कितने पैसे मिल सकते हैं? ओके, चलो तो क्लेम का पहले तो फॉर्मूला हम लिख लेंगे। क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। सो क्लेम फ्रॉम ए से कितना मिलेगा? तो लॉस कितना है? 9,000 का है, इनटू पॉलिसी। अब ए कंपनी से हमने कितनी पॉलिसी ली है? 1,60,000 की ली है, डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू है 4 लाख की। ओके, चलिए कैलकुलेशन तो हम करने वाले हैं, लेकिन पहले बी का भी लिख लेते हैं। फॉर बी लॉस इज 9,000। पॉलिसी वैल्यू बी कंपनी से हमने 1 लाख रुपीज़ की पॉलिसी ली है, डिवाइडेड बाय 4 लाख रुपीज़ जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है। और सिमिलरली फ्रॉम सी 9,000 रुपीज़ लॉस मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू 1,40,000 डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ ₹4 लाख। ठीक है, अब सिर्फ इसे सॉल्व करना होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 4 जा राइट एंड 4 10 जा, तो ये 0 एंड 0 कैंसिल। 900 इंटू 4 हमने किया तो 3,600। फ्रॉम ए कंपनी से हम 3,600 डिमांड कर सकते हैं। ना बी के लिए अभी ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 कैंसिल। 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही रहेगा। 4 से डिवाइड करना होगा। 9,000 इंटू
डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करते तो ये आना चाहिए 2250 एंड फ्रॉम सी 1 2 3 4 0 कैंसल। नाउ ये एक ज़ीरो भी कैंसिल हो जाएगा। 900 इंटू 14 या फिर हम 14 9 करते हैं तो 126 आता है और ये 2 0 डिवाइडेड बाय 4 करना है। ओके, नाउ 12,600 डिवाइडेड बाय 4 अगर हमने किया तो ये आ जाएगा 3,150। देखो 3,600, 2,250, 3,150। वैसे टोटल करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो टोटल क्लेम ये तीनों की टोटल हमें करनी पड़ेगी। 3,600, 2,250 प्लस 3,150। देखो टोटल कितनी आएगी, 150 प्लस 250 400, 5,400 और ये टोटल तो आ रही है 9,000 की। ओके, चलो ये सॉल्व कर लेना है, अभी राइट डाउन कर लो। और अब ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व करना है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमें ये समझ में आता है कि हम वेरियस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल सकते हैं। मतलब एक ही प्रॉपर्टी के लिए हम अलग अलग कंपनी से पॉलिसीज ले सकते हैं। जो क्लेम हमें मिलेगा वो प्रोपोर्शनेटली रहेगा। प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व एग्जाम्पल है ये भी। अ कार्गो वैल्यूड एट ₹10 लाख वॉज इंश्योर्ड फॉर ₹7 लाख ड्यूरिंग अ वॉयज। वॉयज मतलब जो हम समंदर से जो ट्रैवलिंग करते तो उसे वॉयज कहा जाता है। तो कार्गो वैल्यूड 10 lakhs इंश्योर्ड फॉर 7 लाख, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू जो है कार्गो की वो 10 लाख रुपीज़ है। इंश्योर्ड फॉर 7 लाख, पॉलिसी वैल्यू 7 लाख है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। प्रॉपर्टी वैल्यू इज ₹10 lakhs एंड पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू ₹7 lakhs। if the rate of premium is 0.4%, okay, rate of premium is 0.4%, find the amount of premium. Second, the amount that can be claimed if the cargo worth ₹6 lakh is destroyed, मतलब पूरा 6 लाख रुपीज़ का कार्गो डिस्ट्रॉय हो गया। The amount that can be claimed if the cargo worth ₹6 lakh is destroyed completely and the remaining cargo is so damaged that its value is reduced by 40%. ठीक है, चलो तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है प्रीमियम। नाउ प्रीमियम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ premium, correct? Rate of premium. Now policy value is given as ₹7 lakhs multiplied by rate of premium is 0.4%, so 0.4 upon 100। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट कैंसिल करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो देना होगा, राइट? तो ये हो सकता है 7 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 100 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट एक ज़ीरो, 1 2 3 1 2 3 700 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो 2800 का हमें क्या मिलेगा, प्रीमियम मिल जाएगा। ओके, चलिए हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड, द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम इफ द कार्गो वर्थ ₹6 लाख इज डिस्ट्रॉयड। सेकेंड सिचुएशन है कि हमारा 6 लाख रुपीज़ का कार्गो डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब लॉस कितना है, 6 लाख रुपीज़ का है ना। लॉस 6 लाख का है, प्रॉपर्टी वैल्यू है, पॉलिसी वैल्यू अवेलेबल है, तो हम क्लेम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लेम इज इक्वल टू व्हाट, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, राइट? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। नाउ लॉस इज ऑफ ₹6 lakhs
मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू कितना है 7 lakhs डिवाइडेड बाय 10 lakh रुपीज़। ओके, चलो 5 zeros हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये एक ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल। ये हो गया 60,000 इंटू 7, 6 7 का होता है 42, सो 4,20,000। क्लेम कितना रहेगा हमारा 4,20,000 का। चलिए हमारा सेकेंड बिट का आंसर आ गया। नाउ थर्ड का है द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम इफ द कार्गो वर्थ ₹6 lakh इज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली एंड रिमेनिंग कार्गो इज डैमेज्ड दैट इट्स वैल्यू इज रिड्यूस्ड बाय 40%। ठीक है, तो कार्गो में से 6 लाख रुपीज़ का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और जो बचा हुआ है रिमेनिंग, अब यहाँ पे कार्गो की पूरी वैल्यू कितनी थी 10 लाख रुपए की थी, इसमें से 6 लाख रुपीज़ का कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। अभी 10 लाख में से 6 लाख का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, बचा कितना फिर बैलेंस है इसमें 4 lakhs। अब ये बैलेंस रिड्यूस्ड बाय 40%, 40% से इसकी वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब 4 lakhs का मुझे 40% करना होगा, दैट इज़ 1,60,000, और ये मेरा क्या है लॉस है। करेक्ट। चलो नंबर 3, लॉस इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज़ कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड प्लस रिमेनिंग या बैलेंस कैसे कैलकुलेट करना है, तो टोटल 10 लाख रुपए का कार्गो था, 6 लाख रुपीज़ तो ये हमने ले लिया ऑलरेडी, तो बैलेंस कितना बचेगा 4 lakhs, और वो कितना डिस्ट्रॉय हुआ है, कितनी वैल्यू कम हुई है, तो बाय 40%। ठीक है, सो 6 lakhs प्लस 4 lakhs इंटू 40 अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 40,000 इंटू 4 1,60,000, 6 लाख प्लस 1,60,000 अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 7,60,000। ये हमारा क्या आ गया लॉस हो गया। और अब हम क्लेम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लेम के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। now which is 7,60,000 मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू हमें पता है 7 lakhs की है, डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू है 10 lakhs की। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 0 0 कैंसिल, 76,000 इंटू 7 करना होगा। नाउ 7 1 2 3 0 हम दे देते हैं, 7 6 जा कितना होता है 42, 4 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 4 53, तो आंसर आ गया हमारा 5,32,000। ठीक है, और अब ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। आपको पता है वीडियो पॉज करके इमीडिएटली सॉल्व करना है इसे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में से 5th क्वेश्चन, स्टॉक वर्थ ₹7 lakh was insured for 4,50,000. Fire burned stock worth ₹3 lakhs completely and damaged the remaining stock to the extent of 75% of its value. What amount can be claimed under the policy? ठीक है, now stock worth ₹7 lakh means property value हमें कितना मिलेगा 7 lakhs का मिलेगा। पॉलिसी वैल्यू कितनी है, पॉलिसी वैल्यू इज ऑफ ₹4,50,000 और काय फायर बर्न स्टॉक वर्थ ₹3 lakh कंप्लीटली। 3 लाख रुपए का स्टॉक पूरा का पूरा बर्न हो गया। ओके, 7 लाख में से 3 लाख का पूरा डैमेज हो गया। अभी बचा कितना, रिमेनिंग कितना है,
तो 7 में से 3 लाख पूरा चला गया, तो बचा कितना 4 लाख का, बैलेंसिंग 4 लाख। और कहा है कि रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू। तो डैमेज हो गया, कितना डैमेज हो गया, तो 75%। तो 75% हमें कैलकुलेट करना होगा। तो इंटू 75/100, 25 3 जा एंड 25 4 जा, तो ये आ जाएगा 3 लाख प्लस 4/4 1 लाख, 1 लाख इंटू 3 लाख। तो ये लॉस आ जाएगा हमारा टोटल 6 लाख रुपीस का। टोटल लॉस कितना आ गया 6 लाख रुपीस। क्लेम कैलकुलेट करना है, प्रॉपर्टी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू दोनों अवेलेबल है। सो क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। बस वैल्यूज पुटअप करना है और सॉल्व करना है अभी। तो लॉस है हमारे लिए 6 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू है 4,50,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख रुपीज। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये एक ज़ीरो और एक ज़ीरो कैंसल। ये कितना है 60,000 इंटू 45/7। अभी 45/7 अगर हमने किया तो 7 6 जा 42, 3 बचेगा, एक ज़ीरो ले लेंगे, पॉइंट आ गया 7 4 जा 28, 2 कैरी होगा 27, 2 जा 14 6 है, 7 8 जा 56, 10 5 जा, चलो ये काफ़ी हो गया 6.4285। भी 60,000 मतलब 6 से मल्टीप्लाई करके देखो। तो 6 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 5 जा, चलो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 6.4285 इंटू 6 करना है, 4 ज़ीरो हम बाद में लगा लेंगे। तो 6 5 जा 30, 3 आ गया, 6 8 जा 48 प्लस 3 51, 6 2 जा 12 प्लस 5 17 1, 6 4 जा 24 प्लस 1 25 2, 6 6 जा 38 36 प्लस 2 38। ओके, ये ज़ीरो है ऑलरेडी, और 1 2 3 4 4 ज़ीरो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया। पॉइंट के बाद 4 डेसिमल पॉइंट से करेक्ट, 4 डिजिट, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो 1 2 3 4, चलो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो पॉइंट के बाद ये 4 डिजिट, चारों ज़ीरो है, इसे हम इग्नोर कर देते, तो ये आ जाएगा हमारा 3,85,710। ये हमारे लिए क्लेम आ गया 3,85,710। ओके, 3,85,714.3। अभी यहाँ पे हमने राउंड ऑफ किया था और ये राउंड ऑफ करने की वजह से 4 का डिफरेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राउंडिंग ऑफ करते में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, इसके मार्क्स नहीं कटते। ठीक है, ये कैलकुलेशन भी थोड़ा सा क्रिटिकल है, राउंड ऑफ में थोड़ा चलता है। एक और क्वेश्चन सिमिलर, चलो सॉल्व कर लो फटाफट। चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए। 15,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन वेयर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹1 लाख। 15,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन, एक डजन की कॉस्ट 200 है। इफ़ 20% ऑफ द आर्टिकल्स वेयर बर्न कम्प्लीटली, 20% आर्टिकल जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, एंड 2,400 ऑफ अदर आर्टिकल्स वेयर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू, और 2,400 आर्टिकल जो है वो डैमेज हो गए टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू। फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी। तो पॉलिसी में हम कितना क्लेम कर सकते हैं। ओके, आप एक बार खुद ट्राई करके देखो इसे। चलो मैं आप बता देता हूँ आपको। 15,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन। तो फर्स्ट हम प्रॉपर्टी वैल्यू निकाल लेंगे,
प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू 15,000 आर्टिकल्स। अब देखो ये 15,000 आर्टिकल्स या फिर आप 15,000 यूनिट्स कहो, डजन में कितनी क्वांटिटी होती है? 12। तो डजन फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 12 से डिवाइड करना होगा और मल्टीप्लाइड बाय एक डज़न की प्राइस कितनी दी है? 200। तो 15,000 अपॉन 12 इंटू 200। चलो 15,000 अपॉन 12 कितना आता है? तो 12 1 ज़ा 12, 3 बचेगा, 30 ले लेंगे, 12 2 ज़ा 24, 6 बचेगा, 12 5 ज़ा और एक 0, तो 1250 डजन इतने हो गए मल्टीप्लाइड बाय 200। 125 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये होता है 250, आगे 1 2 3 30। तो प्रॉपर्टी वैल्यू हमारे पास आ गई 2,50,000 की। पॉलिसी वैल्यू वेयर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹1,00,000। तो पॉलिसी वैल्यू है हमारे पास, पॉलिसी वैल्यू इज ₹1,00,000। लॉस कितना है? तो लॉस हमें कहा है कि 20% आर्टिकल्स लॉस्ट कम्प्लीटली, 20% आर्टिकल्स बर्न कम्प्लीटली। ठीक है, सो 15,000 में से 20% कम्प्लीटली लॉस्ट हो गए। 15,000 आर्टिकल्स में से 20% कम्प्लीटली बर्न हो गए। ओके, मल्टीप्लाइड बाय, अभी उसकी प्राइस कितनी है? 200 रुपीज़ पर डज़न है। तो डज़न फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे प्लस 2,400 अदर आर्टिकल्स। अभी बैलेंस कितने? 2,400 और अदर आर्टिकल्स है, ये भी लॉस्ट हो गए। कितना? 80% वैल्यू लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे? 2,400 अपॉन 12, ये डजन मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट रहेगी 200 और कितना लॉस हुआ है? 80% का लॉस हुआ है, तो ये 80% ले लेंगे। ओके, नाउ 15,000 अपॉन 12 हम करते तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1,250 डजन इंटू 20 अपॉन 100 इंटू 200 प्लस 2,400 अपॉन 12 इंटू 200 इंटू 80 अपॉन 100। तो 1 2 कैंसिल, 125, अभी ये 2 इंटू 2 होता है 4, 125 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो 500, देन 1 2 2 0 प्लस 1 2 1 2। अब 2,400 इंटू 2 ये अगर हमने किया तो ये आता है 4,800 और एक 0, 48,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8 करना होगा। सो ये आ जाएगा 50,000 प्लस 48 अपॉन 12, 4,000 इंटू 8 अगर हमने किया तो 32,000। ओके, सो लॉस हमारा कितना हो गया? 82,000 का लॉस आ गया। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ कैसे हमने कैलकुलेट किया है। कहा है 20% आर्टिकल्स वेयर बर्न कम्प्लीटली, 15,000 में से 20% कंप्लीट बर्न हो गए, तो इसलिए हमने क्या किया? 15,000 का 20% लिया। लेकिन डजन्स में प्राइस अवेलेबल है इसलिए हमने 12 से डिवाइड किया, डजन मिले, इसको 200 से मल्टीप्लाई करके हमें 20% की कॉस्ट मिल जाएगी विच इज़ 50,000 प्लस 2,400 आर्टिकल्स का 80% लॉस हुआ है। तो 2,400 अपॉन 12 किया, डजन मिल गया, मल्टीप्लाइड बाय 200 से कॉस्ट मिलेगी और 80% लॉस हुआ है इसलिए 80% से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया ये 82,000। और अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। लॉस ऑफ ₹82,000 है, पॉलिसी वैल्यू हमारे लिए है 1,00,000 रुपीज़ की और प्रॉपर्टी वैल्यू है हमारी 2,50,000। देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2,50,000 का, तो 2,50,000 1 2 3
4 1 2 3 4। नाउ 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8,20,000 डिवाइडेड बाय 25 करना होगा, ठीक है। सो 8,20,000 को अगर हमने 25 से डिवाइड किया तो 25 3 ज़ा होता है 75, 7 बचेगा, ये 0 आ गया, 25 2 ज़ा हो गया 50, बचा 20, ऊपर से एक और 0 ले लिया, 25 8 ज़ा ये आ गया 200, ठीक है 0। और अब कितने 0 बाकी है? 2 0 बाकी है, 1 2 ऑलरेडी हमने लिए थे, तो 32,800 क्लेम आ गया 32,800 रुपीज़ का।